In this video, we will first study about maximum and minimum value of some special type of trigonometric expression like a cos x plus b sin x, and then all the transformation formula. So first let us see maximum value of, इसे आप एक ही स्टेप में ऑप्टिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं. ऑप्टिमम मीन्स उसमें मैक्सिमम भी आ जाता है, मिनिमम भी आ जाता है. तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये एक्सप्रेशन है. ए भी रियल है और एक्स तो रियल होगा ही, हमें रियल वैल्यू फंक्शन ही पढ़ना है सिर्फ. अब देख रहे हैं हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू इस एक्सप्रेशन का क्या होगा. इसमें देखिए एक बेसिक बात है जो और भी जगह पर कंसेप्चुअली हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में और कैलकुलस वगैरह में भी. यहाँ पर है कि थोड़ा बातों को इस तरह से समझेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको. होता क्या है कि जैसे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने देखा है उसमें से एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 होता है. वेरी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो नंबर ऐसा है जिस दोनों का स्क्वायर करके अगर हम उसको सम अप करते हैं, बेसिक फंडा देखिए यही है. अदरवाइज आपको फिर जो इसमें काम करेंगे वो क्यों होगा, ये लॉजिक मतलब होना चाहिए हमारे पास, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों करने वाला है जो भी करने वाला है. तो बेसिक इसका कंसेप्ट ये हुआ कि कोई भी दो ऐसा चीज है, ऐसा नंबर है, ऐसी बातें हैं, सो दैट कि दोनों का स्क्वायर हम करते हैं और सम करते हैं दोनों का. तो सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू थिंग्स, टू नंबर्स अगर 1 देता है तो विदाउट लॉस ऑफ द रिलेटिव आइदर ऑफ दीज टू कैन बी टेकन एज साइन एक्स एंड अदर कॉस एक्स. जैसे देखिएंगे अभी अगर हम कहें -1/√2 √3/2, ये दो नंबर है. इसमें से क्या हम किसी को साइन एक्स और किसी को कॉस एक्स कर सकते हैं, अगर ये चीज हमें समझना है. तो हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ दीज टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा. इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4 आएगा. क्या ये दोनों मिलाकर 1 होता है? जाहिर नहीं होता है. 3/4 में आप हाफ ऐड करोगे तो 1 आएगा क्या? नहीं आएगा. 1 से एक्सीड कर जाएगा. 1/4 टाइम 1/4 से ज्यादा हो जाएगा. तो इसको साइन एक्स कॉस एक्स नहीं कर सकते. यही अगर यहां पर हम रूट को खत्म कर दें, -½ कर रहे हैं, √3/2 कर रहे हैं, इस पर इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा. दोनों सम होकर क्या होगा 1. तो हम कह सकते हैं कि ऐसा एक एंगल x एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए sin x -½ होगा और cos x √3/2 होगा. अगर हम इसी को sin x कह लें तो भी सही है, sin x √3/2 होगा तो cos x -½ होगा. ऐसा x एग्जिस्ट करेगा. आप समझ सकते हैं दोनों का स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो एक ऐसा एंगल हम ढूंढें जिस पर कि sin का वैल्यू हाफ होता है, cos का वैल्यू √3/2 होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले ढूंढ लीजिए, बाद में क्वाड्रेंट तो हमें पता ही है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है. समझ सकते हैं sin x हाफ होता है 30 डिग्री पर, बट 30 डिग्री यहां पर होगा नहीं, π/6 तो होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है. अब साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव कहां होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. तो इस एंगल को अगर हम इस तरह से रोटेशन में मेजर करेंगे तो इसे -π/6 कह सकते हैं. अगर इधर से मेजर करते हैं हम तो इसको 2π -π/6 कर सकते हैं. कुछ भी कहें, ये एक एंगल एग्जिस्ट करेगा. मान लीजिए यहां पर 3/4 है और यहां पर 4/5 है. ये सीधा सीधा एंगल नहीं है जिसको कि π/6 π/4 इस तरह से कर दें, बट इस दोनों का भी स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे तो समझ रहे हैं ये 9 + 16 25, सॉरी ये 5 होगा, कोई गलती से लिखा गया. नीचे भी 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 25/25 1 आएगा. ये दोनों का स्क्वायर जोड़ने के बाद भी 1 आ रहा है. इसका मतलब इसमें से किसी एक को sin x कहेंगे तो दूसरा cos x कहा जा सकता है. अगर इसको माइनस कर दें तो भी, दोनों को माइनस कर दें तो भी, इसी को माइनस करें इसको प्लस करें तो भी फर्क क्या पड़ेगा? वो एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है दोनों प्लस होने के बाद वो क्वाड्रेंट चेंज कर लेगा
आप पहले से साइन स्कीम समझते ही हैं, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है एग्जैक्टली दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो में नेगेटिव होता है। तो हम वो प्रॉपर क्वाड्रेंट ढूंढ लेंगे जिसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, जो रिक्वायर्ड है वो उसे ढूंढ लेंगे हम। सही है, बेसिक बात ये है। अब इस बात को समझते हुए पहले थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझें हम कि यहाँ जो हम समझने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका फंडा क्या है। जैसे तो सिंपल सिचुएशन आप समझेंगे फिर ये चीज को समझेंगे। अभी अगर कहा जाए साइन एक्स प्लस कॉस वाई का वैल्यू क्या होगा, समझ सकते हैं। साइन के साथ एंगल एक्स है, कॉस के साथ वाई है, ये अलग अलग है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो हमें पता है कि एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू -1 से 1 तक आता है और कॉस वाई का वैल्यू भी -1 से 1 तक आता है। एक्स अलग है, वाई अलग है। एक्स हम अलग ले सकते हैं, वाई अलग ले सकते हैं। अगर यहाँ एक्स होता और यहाँ भी एक्स होता तो ये अलग बात होती, जिसको कि भी डिस्कस करना है हमें। बट पहले डिफरेंट को देखें, आप समझ सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा। सिंपल है कि दो चीज का सम करना है और उसे मैक्सिमाइज करना है, तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू हम ले लेंगे, उसको सम अप करेंगे तभी वो मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम साइन एक्स कितना हो सकता है, साइन एक्स मैक्सिमम 1 हो सकता है, कॉस वाई भी मैक्सिमम अप टू 1 हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 + 1 हो गया, मतलब 2। अगर इसी का मिनिमम वैल्यू कहें हम, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, तो इस बार दोनों को मिनिमाइज करेंगे। जितना कम कम हम ऐड करेंगे उतना वो कम आएगा, छोटा आएगा, मिनिमम आएगा। तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1, कॉस एक्स का भी -1, मतलब कितना हो गया, -2। इस तरह से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस वाई करें, इसका मिनिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, समझ सकते हैं। इस बार ये एडिशन है बट इसमें cos x को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो मैक्सिमम करने के लिए साइन के वैल्यू को मैक्सिमम करेंगे, क्योंकि एडिशन की बात कर रहा है, और cos y के वैल्यू को मिनिमम करेंगे। क्यों मिनिमम करेंगे, बिकॉज जितना कम सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना बड़ा आएगा। सिंपल बात है, किसी चीज में किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करके मैक्सिमाइज करना है तो सब्ट्रैक्शन की बात कम से कम करेंगे, उसको मैक्सिमाइज करना है तब सब्ट्रैक्शन की बात कम से कम करेंगे। और अगर कोई टर्म प्लस के साथ है, मैक्सिमाइज करना है तो इसको अधिक से अधिक करेंगे। तो समझ सकते हैं इसका मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, साइन एक्स विल बी मैक्सिमम एंड कॉस वाई विल बी मिनिमम, बिकॉज कॉस वाई इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो माइनस ऑफ -1, मतलब ये भी क्या हो गया, +2। इसी तरह से अगर मिनिमम ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस वाई निकालना होता है, इस बार मिनिमाइज करना है, जोड़ने की बात कम से कम करेंगे। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा यहां पर हम जल्दी कर रहे हैं। साइन एक्स मिनिमम -1 होगा और घटाने की बात मैक्सिमम करेंगे, जितना अधिक से अधिक घटा देंगे उतना छोटा हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन के साथ कॉस वाई का वैल्यू क्या लेंगे, अधिक से अधिक 1, मतलब ये -1 कितना हो जाएगा, -2। तो कहने का मतलब अगर ये डिफरेंट एंगल्स है तब तो कोई परेशानी ही नहीं है, सबका लिमिट हमें पता है कॉस वाई का, और उसके अकॉर्डिंगली सिंपल थिंकिंग की मैक्सिमाइज करना दो चीजों के जोड़ का या डिफरेंस का, तो उसमें किसको कैसे लेंगे तो मैक्सिमम देगा मिनिमम देगा। फिर अगर इसी तरह से मैक्सिमम ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स होता है, समझ सकते हैं। ये मैक्सिमम करने के लिए 3 तो कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट है, अल्टीमेटली दोनों को जोड़ा जाना है। तो जब 3 साइन एक्स मैक्सिमम होगा, 4 कॉस एक्स मैक्सिमम होगा, तभी दोनों का सम मैक्सिमम होगा। अब 3 साइन एक्स में 3 को तो घटा बढ़ा नहीं सकते, कांस्टेंट है। साइन एक्स जब मैक्सिमम होगा तभी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो मैक्सिमम आएगा। तो साइन एक्स मैक्सिमम यहाँ क्या है 1, यहाँ सॉरी कॉस एक्स गलती से लिखा गया, कॉस वाई ये भी क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस क्या 4, मतलब 7। अगर यहां पर हम माइनस कर दें तो भी मैक्सिमम के लिए साइन एक्स मैक्सिमम लेंगे, कॉस वाई मिनिमम लेंगे, और मैक्सिमम ये क्या होगा तो 1, और ये मिनिमम क्या होगा तो -1। मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, हम समझते हैं ये क्लियर होगा। सही है। तो अगर इस तरह से डिफरेंट एंगल का कॉस और साइन है तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, इसे आराम से हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर इसी को आप समझें कि अगर यहां भी कॉस एक्स हम कर दें, मतलब जितना वाई देख रहे हैं सबको हम एक्स कर दें, तब क्या हम जिस कंफर्टेबल वे में, शायद यहां पे एक्स रह गया था उसको वाई समझेंगे अभी ये सारे क्वेश्चन के लिए, जितना कंफर्टेबल हम एक्स और वाई डिफरेंट रहने के बाद हम इसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू फाइंड कर रहे थे, वैसे अगर वाई को भी हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो क्या ये पॉसिबल होगा। अगर अभी फिर हम इस तरह से सोचें
ये गलती हो सकती है इनिशियली, आप सोच सकते हैं इस तरह से कि यहां भी क्या प्रॉब्लम है, साइन एक्स मैक्सिमम 1 हो सकता है, कॉस एक्स मैक्सिमम 1 हो सकता है। सवाल है कि ये मैक्सिमम 1 ये मैक्सिमम 1 दोनों सेम एंगल पर तो नहीं होता ना। जब साइन एक्स मैक्सिमम होगा तो कॉस एक्स भी उस टाइम मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं है ना। आप समझ सकते हैं साइन एक्स मैक्सिमम पाई बाई 2 पर होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट होगा, और उसके अबाउट कॉस क्या होता है, 0 होता है। तो एट द सेम टाइम ये भी 1 तो नहीं हो सकता ना। पिछले सिचुएशन में ये क्यों हो रहा था, बिकॉज एक्स एंड वाई वेर डिफरेंट। इसका अलग अलग वैल्यू इस तरह से सेट कर सकते थे कि ये 1 और ये 1 दे दे, या ये मिनिमम -1 ये मिनिमम -1 दे दे जब मिनिमम फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंस रख रहा है कि इसको अलग से हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा समय देकर, ये क्लियर हुआ ना। अब इस पर आए जो अभी हम समझने वाले हैं, a cos x प्लस b sin x का ऑप्टिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। अभी हमने क्या देखा, अगर हम सिर्फ 3 sin x कहें और x नहीं कहें, x प्लस 2 कहें, तो भी समझ सकते हैं x प्लस 2 कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो सारा वैल्यू x प्लस 2 ले सकता है। तो इस केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 1। चूंकि यहां x प्लस 2 है, ये मुद्दा नहीं है। x जैसे रियल लेंगे तो x प्लस 2 भी क्या होगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो साइन के साथ यही नहीं, बहुत भारी भरकम भी एंगल रहेगा। मान लीजिए साइन के साथ x है प्लस y है माइनस z है प्लस t है प्लस w है, तो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या कहेंगे, 3, और मिनिमम वैल्यू क्या कहेंगे, -3। ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। तो अगर सिंगल साइन होता है, साइन को बिटा के अगर कॉस कर दें यहां, तो भी यही सिचुएशन होता है, मैक्सिमम इसका 3 आएगा, मिनिमम -3 आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो दो चीज का सम है, यही तो प्रॉब्लम कर रहा है, साइन एक्स अलग है कॉस एक्स अलग है, इसको मिलाकर हम एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में कहेंगे। या तो कंप्लीटली को साइन में कर लें या कंप्लीटली को कॉस के टर्म में कर लें। एंगल जो भी हो, एंगल डजंट मैटर, आपने देखा कि एंगल कुछ भी होगा तो वैल्यू तो साइन का ही है ना। तो साइन के अंदर कुछ भी रियल नंबर डालेंगे तो वैल्यू तो -1 से 1 के बीच ही जाएगा ना। अब यहां के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी है a cos x प्लस b sin x इक्वल्स, चलिए ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स, यहां पर देखिए क्या करते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x प्लस b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। आप समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई क्यों किए अभी देखते हैं, बट ये मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये a cos x प्लस b साइन x ही रह गया। आप समझ सकते हैं ये डिवीजन क्यों किए, इसलिए कि ये जो a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख रहे हैं और b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख रहे हैं, ये दोनों का स्क्वायर कीजिए। a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ सकते हैं, ये दोनों का सम निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा ना, दोनों का सम करेंगे 1 हो जाएगा। Therefore, आफ्टर दिस डिवीजन cos x के साथ जो है इसे अगर आप sin अल्फा मान लें, क्योंकि sin x करना ठीक नहीं होगा, x ऑलरेडी यहां पर एक अलग एंगल के रूप में इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, तो यहां पर अगर इसे हम sin अल्फा कहना चाहें कह सकते हैं ना। सिमिलरली अगर इसको sin अल्फा कहेंगे तो निश्चित रूप से ये cos अल्फा हो जाएगा। एक अल्फा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस क्वाड्रेंट में हो, वो डिपेंड करेगा a और b के साइन पर। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में मिलेगा, अगर a नेगेटिव है b पॉजिटिव है तो देखेंगे a नेगेटिव है b पॉजिटिव है और इसको हम साइन कह रहे हैं तो साइन नेगेटिव और cos पॉजिटिव कहां होता है, फोर्थ में मिलेगा। दोनों अगर नेगेटिव है तो साइन cos दोनों नेगेटिव, थर्ड में होता है, थर्ड में मिलेगा। इस तरह से किस क्वाड्रेंट में मिलेगा इट डजंट मैटर, जहां भी मिले एनीवेयर मिले, बट ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करेगा, ये आपके दिमाग में बात जानी चाहिए। तो डिवीजन क्यों की क्लियर है, डिवीजन इसलिए कि दोनों का स्क्वायर करके सम अप करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसके बाद अब हम इसमें से किसी एक को अगर साइन अल्फा कर ले, साइन अल्फा नहीं साइन बीटा कहिए, साइन गामा कहिए, कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी एंगल, तो रिमेनिंग वन जो है वो कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इसको साइन कॉस करने के पीछे क्यों परेशान है, आप समझ सकते हैं कि अब अगर हम इसे साइन अल्फा कर लें तो साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस
अब जाहिर से साइन अल्फा कहेंगे तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा, एक अल्फा ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। इससे होगा क्या कि अब ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हो गया साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। इसे हम क्या कर सकते हैं, तो दिस इक्वल्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगेगा, एक्स प्लस अल्फा करना या अल्फा प्लस एक्स करना एक ही बात है। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा हो गया। जहां पर अल्फा क्या है तो समझ सकते हैं अल्फा क्या है। अल्फा को हमने कैसे लिखा, यहां लिख देते हैं साइन अल्फा इक्वल्स ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहा है, एंड कॉस अल्फा को बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहा है। और ये कहने में जो चीज होना चाहिए उस पर हमने ध्यान रखा है। ये ऑलवेज नहीं कर सकते, ये कुछ भी रहेगा तो उसको साइन अल्फा, ये कुछ भी रहेगा तो कॉस अल्फा नहीं कर सकते। दोनों का स्क्वायर सम 1 देगा तभी होगा, उसको चेक कर चुके हैं, वो ऐसा ही आएगा। और अब यहां ये x का कुछ भी रियल वैल्यू लेंगे तो x प्लस अल्फा का वैल्यू कोई भी रियल हो सकता है। अल्फा जो भी एंगल हो कांस्टेंट है, अल्फा जो भी एंगल हो 30 डिग्री हो, 5 रेडियन हो, जो भी हो, तो समझ सकते हैं x प्लस अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब इसके डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। x था तो भी डोमेन रियल था, x प्लस अल्फा है तो x रियल रहने के बाद x प्लस अल्फा भी क्या होगा, सम रियल ही आएगा। तो साइन का वैल्यू अगेन -1 से 1 तक लाई करेगा। Therefore अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन इतना है। समझ सकते हैं जैसे अभी एक क्वेश्चन आपको समझा रहे थे कि 3 करके 3 यहां पर लेते थे तो मैक्सिमम 3 होता, जिसका वैल्यू मैक्सिमम 1 लेते। अब ये 3 नहीं है बट ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये तो पता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिंबल पॉजिटिव स्क्वायर रूट के लिए स्टैंड करता है, ये पता है ना, ये नेगेटिव नहीं होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू है ये और इसके साथ साइन मल्टीप्लाई है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई इसका मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और मिनिमम वैल्यू के लिए इसका वैल्यू मिनिमम रखेंगे जो कि -1 होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाई ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का जो वैल्यू है ये निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर इसका लिमिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे, यानी इसका मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इसको हमने साइन अल्फा कहा, ये कॉस अल्फा कहा। सेम वे में इस स्टेप के बाद देखिए इसको कह रहे हैं कि यहां जो हमने ऐसे कहा इसको ऐसे नहीं कह के इसको भी समझिए, साइन में अगर कॉस के फॉर्म में से करना चाहें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूंकि आगे देखेंगे आप इंटीग्रेशन वगैरह 12th क्लास में, तो उसमें ये सब ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन में। तो इसको इस तरह समझना है, रट्टा नहीं मारना है कि मिनिमम ये हो जाएगा मैक्सिमम ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको हमने क्या कहा था, साइन अल्फा। अब साइन अल्फा ने इसको अगर कॉस अल्फा कह लें तो कॉस अल्फा या कॉस बीटा कह लीजिए, अल्फा थोड़ा कंफ्यूज करेगा, कॉस बीटा कह लीजिए इसको, कॉस बीटा इंटू कॉस एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा, जब इसको कॉस बीटा कहेंगे तो ये साइन बीटा हो जाएगा, तो साइन बीटा इंटू साइन एक्स। अब दिस इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अब इसे क्या कर सकते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इस फॉर्म में है, तो ये कॉस का फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला कॉस एक्स माइनस बीटा कहें या बीटा माइनस एक्स कहें एक ही बात है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये आया। अब जिस तरह से इस फॉर्म में इसको लाके हम ये यहां पर जस्टिफाई कर रहे थे कि इसका मिनिमम इसमें नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू -1 पुट करेंगे और मैक्सिमम के लिए इसका वैल्यू 1 लेंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो सेम सिनेरियो यहां cos x माइनस बीटा का भी है। x रियल के लिए x माइनस बीटा भी क्या होगा, कोई ना कोई रियल ही आएगा। तो जिस तरह से साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो cos ऑफ x माइनस बीटा का वैल्यू भी क्या होगा, -1 से 1 के बीच लाई करेगा। यहां पर हमने जो माना है वो क्या माना है, देख रहे हैं आप यहां पर cos बीटा कह लिया है किसको, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, एंड देयरफॉर इसको साइन बीटा कहा जा सकता है b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। और यहां से भी अगर ऐसे प्रोसीड करते यहां के बाद तो यहां से भी कंक्लूजन वही निकाल सकते थे कि देयरफॉर उसका मिनिमम वैल्यू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस a cos x प्लस b sin x और दिस लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो इस तरह से ये अगर इस तरह का फंक्शन है तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल पाएंगे। अब सिंपल एक दो एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जैसे अभी अगर कहा जाए 3 sin x प्लस 4 cos x, समझ सकते हैं 3 स्क्वायर मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यही ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है। देयरफॉर इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो ये 5 हो जाएगा, -5 से 5 तक। अगर 3 sin x माइनस 4 cos x होता तो आप समझ सकते हैं इस केस में भी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करते ये भी 5 ही आता ना, तो इसको भी हम समझ के लिख सकते हैं -5 से लेकर कहां तक, 5 तक। अगर यही -3 sin x होता और ये +4 cos x होता, क्लियर है। इस बार दोनों का स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 5 ही आएगा। तो ये -5 से लेकर 5 तक, सही है। अब मान लीजिए कभी हम क्वेश्चन करें 3 sin x माइनस 4 cos x और +7, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो समझ सकते हैं इसके मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने के लिए इसमें 7 का कोई रोल है क्या, 7 को कोई रोल नहीं रखता, 7 जैसे पड़ा रहेगा। अगर इसका मैक्सिमम मिनिमम हमें पता है, ये -5 से 5 के बीच लाई करेगा, तो +7 करने के बाद क्या होगा, -5 में 7 ऐड कर देंगे, वो मिनिमम हो जाएगा, और +5 में 7 ऐड कर देंगे, मैक्सिमम हो जाएगा। कहने का मतलब कि 3 sin x माइनस 4 cos x ये लाई करेगा -5 से 5 के बीच में। अभी हमने जो भी डिस्कशन किया, जो भी हमने समझा, उससे ये इमीडिएट कंक्लूड कर सकते। देयरफॉर अगर इसके बीच में ये लाई कर रहा है तो हम हर एक साइड में 7 ऐड कर देंगे। समझ सकते हैं ये इससे छोटा है, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, तो सब में 7 जोड़ेगा तो भी जो इक्वालिटी का रिलेशन है तो वही रहेगा ना, या इनइक्वालिटी का रिलेशन जो भी है। तो दिस इंप्लाई -5 + 7, हर एक साइड में +7 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो 3 sin x माइनस 4 cos x +7 लेस देन इक्वल टू 5 + 7। दिस इंप्लाई इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x +7 लेस देन इक्वल टू क्या, 12। यानी अगर इसका मिनिमम वैल्यू क्या है तो ये 2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 12 होगा। तो आई थिंक ये मैक्सिमम मिनिमम समझ गए होइएगा। बुक में क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे, और जस्ट इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देख लेते हैं, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बस आज करेंगे, चूंकि वीडियो बहुत लंबा फिर हो जाएगा, और उसके बाद अगले वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे। बेसिक सारे का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, और ये समझे कि कुछ भी नई बात अब हमें नहीं पढ़ना है। अप टू ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल का जो फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां तक में बेसिक हमारा यही रहेगा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, ये चारों फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में जगह देंगे स्ट्रक्चर वाइज। अब साइन की बात है कि इसमें एक साइन एक कॉस होता है, फिर दोनों एंगल इंटरचेंज होता है, साइन वाला कॉस हो जाता है, कॉस वाला साइन हो जाता है एंगल में, प्लस है तो प्लस रहता है, माइनस है तो माइनस रहता है। कोसाइन के फॉर्मूला में दोनों कॉस होता है, दोनों साइन होता है, प्लस रहता है तो यहाँ बीच में माइनस होता है, साइन बाद वाले स्थान पर अगर है तो बीच में माइनस रहेगा, और माइनस रहेगा तो बीच में प्लस रहेगा। ये इसका बेसिक बिहेवियर है, स्ट्रक्चर है फंक्शन का।
तो अब ये चार को पहले ही हमने लिख रखा है। अब ये चारों से ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता क्या है कि बातें वही होती है बट वी एक्सप्रेस द सेम थिंग इन अदर ट्रांसफॉर्म्ड वे, थोड़ा सा रूपांतरित करके, चेंज करके उसको हम दूसरे शब्दों में कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए करते क्या है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है इसका, आप कैलकुलस वगैरह में देखेंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हर जगह ये फॉर्मूला का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, जरूरत के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो इसमें पहला जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, 1 में 2 को ऐड कर लेते हैं। अगर 1 में 2 को सम अप करें हम, तो आप समझ सकते हैं ये cos a sin b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और सेम sin cos यहां sin cos यहां है, तो ये इंप्लाई करेगा 2 sin a इंटू क्या cos b इक्वल्स इधर क्या हो जाएगा sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। क्लियर है? कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है, कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स हो गया, दोनों का सम हो गया। दिमाग ये लगाना कि इस फॉर्मूला को दिमाग में कैसे सेट करना है। इसमें भी मैं सलाह दूंगा, जैसे मैं याद रखता हूं कि इसका बिहेवियर अगर हमें याद है, हमें 2 sin a cos b चाहिए, तो ये तो तय है कि ये sin a प्लस b sin a माइनस b की बात होगी। अब यहां दोनों का एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, इसके लिए sin a cos b है ना, sin a प्लस b का फॉर्मूला लाइए दिमाग में, sin a cos b होगा प्लस cos a sin b होगा, यहां भी sin a cos b रहेगा, ये दोनों को रखना है, इसको खत्म करना है, तो जाहिर है ऐड करेंगे कि खत्म होगा। यही अगर हम इसमें सब्ट्रैक्शन की बात करें, 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो समझ सकते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज करेगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स cos a इंटू साइन b हो जाएगा, और इधर साइन a प्लस b में माइनस हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस b। ये दो क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या हुआ, तो अगर हमें एक साइन और एक कोसाइन का प्रोडक्ट है, तो दैट एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एज द सम ऑफ 2 साइंस, 2 साइन फंक्शन के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। क्या? एक साइन और एक कोसाइन फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा। तो सिमिलरली अगर 3 में 4 को ऐड करते हैं, ये दोनों को एडिशन करने पर ये साइन का लॉट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, तो ये साइड 2 टाइम्स cos a इंटू cos b, और इस तरफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करें हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये आएगा, बट है कि किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करें। देखिए कोसाइन का फॉर्मूला का बिहेवियर थोड़ा उल्टा है साइन के रिस्पेक्ट में, ये प्लस में यहां माइनस होता है, माइनस में प्लस होता है, तो जब हमें साइन वाली बात रखना है, इसे कैंसिल करना है, तो 3 माइनस 4 नहीं करके 4 माइनस 3 कर देते हैं, कारण कि ये साइड एक ही स्टाइल से चलता है। अगर 3 माइनस 4 करेंगे तो भी फॉर्मूला तो आएगा ही, बट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। तो सारा प्लस और एक माइनस, इससे ऐसा नहीं करके यहां प्लस ही रखते हैं और यहीं उल्टा सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ सकते हैं 4 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी नहीं होकर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां हो जाएगा 2 साइन a इंटू साइन बी, यहां हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो इस तरह से ये 5 6 7 8 कर लिए, हमारे पास 8 फॉर्मूला हो गया। अब जो एप्लीकेशन की बात है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे, अभी थोड़ा बहुत मैं समझा रहा हूं यहां पर। जैसे कि मान लीजिए साइन 5x है इंटू cos 3x है, यहां 2 है, तो समझ सकते हैं ये 2 साइन a इंटू cos b की बात हुई। ये क्या होता है, तो साइन एक बार दोनों एंगल का सम 5x प्लस 3x और फिर प्लस साइन ऑफ 5x माइनस 3x। ये ध्यान देंगे साइन के साथ जो एंगल है वो एंगल माइनस कॉस के साथ जो एंगल है वो एंगल।
यानी फाइनली ये क्या हो गया, तो साइन 8x प्लस साइन 5 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा 2x। क्लियर है ना। अब देखिए है क्या, ये 5 और 6 दोनों एक जैसा ही है। जैसे इसी फॉर्मूला को, सेम इसी चीज को अगर कोई इसे यूं लिख दे, जाहिर है मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, cos 3x ही पहले लिख दिए और फिर sin 5x लिखे। क्लियर है ना। ये तो तय है कि जो इसका वैल्यू है यही इसका वैल्यू होगा, बोथ आर सेम। लेकिन अब अगर इसकी बात करें हम, तो ये फॉर्मूला हमारा 5 नंबर नहीं लगकर कौन लगेगा, 6 नंबर। अब ये cos a इंटू साइन b जैसा इसको हमने अरेंज करके लिखा है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन, अब हम कहेंगे 3x प्लस 5x, 3x सॉरी साइन कॉस है, हाँ ठीक तो है, 3x प्लस 5x मतलब क्या, ये वाला फॉर्मूला कॉस से साइन भी रहेगा तो साइन दिस, और यहां हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x माइनस क्या 5x। सवाल है कि यहां पर प्लस हुआ था, यहां माइनस हुआ, तो सवाल है कि माइनस हुआ तो ये एंगल का ऑर्डर भी तो चेंज किया ना। अब ये देखने में अलग जैसा लग रहा है ये, लेकिन रिजल्ट तो वही आएगा ना। फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 8x, और सेकेंड टर्म माइनस ऑफ साइन ऑफ क्या माइनस 2x, 3x माइनस 5x माइनस 2x हो जाएगा। बट साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहां से ये माइनस बाहर आएगा, तो ये साइन 8x और प्लस क्या हो जाएगा साइन 2x, ये माइनस बाहर निकल के इसको प्लस कर देगा। तो कहने का मतलब कि हम एक साइन और एक कोसाइन का प्रोडक्ट है, तो हम ये भी लगा सकते ये भी लगा सकते, बस सावधानी से जो फॉर्मूला है वैसे सेट करके, है ना। लेकिन इसमें सलाह क्या दिया जाए, तो आप ये समझिए कि अगर 2 साइन 7x इंटू कॉस 13x है, तो इसमें आप 2 साइन ए कॉस भी लगाएंगे, लेकिन ध्यान दें कि दोनों में एंगल किसका ग्रेटर है, कोसाइन का है। तो बेहतर होगा कि जो ग्रेटर एंगल है उसको हम फर्स्ट प्लेस पर रखें, तब जो एक एक्स्ट्रा यहां माइनस का काम करना पड़ रहा है ना, ये नहीं करना पड़ेगा, हमेशा ग्रेटर में स्मॉलर सबट्रैक्ट होगा। तो cos 3x इंटू साइन क्या कर देंगे 7x, और अब इसमें 2 साइन a cos b नहीं लगाकर 2 cos a साइन b लगाएंगे, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन 13x प्लस 7x माइनस साइन 13x माइनस 7x, और इस तरह से साइन 20x 13 प्लस 7 और माइनस साइन 6x, 13 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा। और अगर आप ऐसे नहीं करते ये लगाते तो ठीक है, यहां पर 7x प्लस 13x होता, ये तो 20x ही रह जाता, और यहां पर प्लस होता और अंदर में 7x माइनस 13x होता है, जो कि माइनस 6x होता है, और ये प्लस को फिर माइनस बाहर निकल के क्या कर देता, माइनस कर देता है। क्लियर है। तो एक साइन और एक कोसाइन का प्रोडक्ट रहेगा, तो हम 2 साइन के सम के फॉर्म में या 2 साइन के डिफरेंस के फॉर्म में उसको सोचेगा दिमाग हमारा। आप समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला में अगर 2 नहीं होता यहां पर, तो अपने मन से 2 डालते, यहां हाफ करते, तो यहां भी क्या करना पड़ता, हाफ करना पड़ता, ऐसे इसको लिखते, सारे में क्या हो जाता, हाफ लग जाता, हाफ लग जाता, मतलब फाइनली ये हाफ ऑफ दिस आता। क्लियर है। तो ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ये दोनों का बात किए भी हम लोग। अब अगर दोनों एंगल या तो कोसाइन है या दोनों एंगल क्या है, साइन है, या तो 2 कोसाइन का प्रोडक्ट या 2 साइन का प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए 2 cos 7x इंटू cos 3x है, समझ सकते हैं दोनों को साइन है, तो ये cos समथिंग और इधर भी cos समथिंग, और अगर दोनों cos है तो बीच में क्या प्लस, यहां पर क्या एक बार दोनों का सम 7x प्लस 3x और एक बार डिफरेंस 7x माइनस 3x। आप समझ सकते हैं यहां पर अगर हम आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि cos 7x माइनस 3x कहें या cos 3x माइनस 7x कहें, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा, है ना।
बट साइन में ये मैटर करेगा कि कौन आगे कौन पीछे है। तो यहां पर अगर इसको उल्टा पुल्टा भी कर देते क्या होता है, 3x प्लस 7x होता है, यहां 3x माइनस 7x होता है, तो cos माइनस 4x होता है। और अगेन cos माइनस 4x को क्या कहते हैं, cos 4x कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ये cos ऑफ 10x हो गया प्लस cos ऑफ 4x हो गया। सेम क्वेश्चन में हम अगर साइन कर दें 2 sin 7x इंटू sin 3x, समझ सकते हैं इस बार इसका बिहेवियर चूंकि रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो इस बार cos a प्लस b पहले प्लेस पर नहीं रहेगा, पहले प्लेस पर क्या हो जाएगा 7x माइनस 3x। अब इसमें 7x माइनस 3x करेंगे, 3x माइनस 7x करें, इट डजंट मैटर, अभी समझ चुके हैं आप, cos का मामला है, नेगेटिव पॉजिटिव सब बराबर होगा, एंगल रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो बट ये मामला है कि इसमें ये नेगेटिव जो एंगल का होगा वो प्लस साइन के साथ रहेगा और माइनस साइन के साथ क्या रहेगा, cos का पॉजिटिव एंगल, मतलब 7x प्लस 3x। और इस तरह से ये cos 4x माइनस cos कितना 10x, सही है। तो ये चारों फॉर्मूला का कैसे हम सावधानी से यूज करेंगे, मैं समझता हूं ये क्लियर है। इसके बाद फिर ये चार फॉर्मूला के हेल्प से हम चार नया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फिर निकालते हैं, वो कैसे करते हैं इसको समझेंगे। देखिए सिंपल बात है कि अगर कहीं हम ट्रांसफॉर्मेशन करें इस तरह से, लेट a प्लस बी इक्वल्स सी एंड a माइनस बी इक्वल्स डी, कोई भी एक्सप्रेशन हमारा हो, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, किसी भी तरह की बात हो, सिंपल बात है कि अभी अगर हम ऐसा समझने का प्रयास करें कि अगर a प्लस बी को हम c से रिप्लेस करें और a माइनस बी को d से रिप्लेस करें, तो हमें a को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, b को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसे हम दो लीनियर इक्वेशन जैसा ट्रीट करके a और b के लिए सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो a और b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c एंड d आएगा ना। अगर हम ऐसा इसको कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, जब a के लिए आप सोल्व करेंगे, दोनों को सम अप करेंगे, b माइनस बी कैंसिल होगा, ये ट्वाइस a हो जाएगा और ट्वाइस a इक्वल्स c प्लस d होगा। देयरफॉर a इक्वल्स क्या हो जाएगा c प्लस d बाई 2 एंड b इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो b के लिए क्या करेंगे आप, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, a कैंसिल होगा, ये ट्वाइस b होगा और 2b इक्वल्स c माइनस d। देयरफॉर b इक्वल्स c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब कि किसी भी जगह पर अगर हम a प्लस बी को c कहते हैं, a माइनस बी को d कहते हैं, तो a को c प्लस डी बाई 2 कह देंगे और b को c माइनस डी बाई 2 कह देंगे। तो जो भी वो रिजल्ट ए बी के लिए सही था, तो वो रिजल्ट हमारा सी डी के लिए भी सही हो जाएगा। कारण कि हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म किए, कुछ अलग कहे कहां है। a प्लस बी अगर c है, a माइनस बी डी है, a c प्लस डी बाई 2 है, b c माइनस डी बाई 2 है, एक ही बात तो है। बस ये फॉर्मूला में जो ए बी के टर्म में था उसे हम सी डी के टर्म में कर रहे हैं, सही है। ये करने के बाद फिर हमारे पास जो नया आएगा फॉर्मूला, देखिए यहीं पर लिखते हैं, ये सपोज किए ना। इसके बाद नेक्स्ट ये जो 5 आप देख रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, ये चारों को ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे फॉर्म में इस तरह से लाए। समझ सकते हैं ये चारों का ट्रूथनेस किस पर डिपेंड करेगा, ये चारों पर डिपेंड करेगा, ये चारों से ये सही है, अलग बात कुछ नहीं करेगा। तो 5 क्या इंप्लाई करेगा, 5 फॉर्मूला को फिर से एक बार देखिए, 2 sin a cos b इक्वल्स sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है। तो हम RHS को पहले लिखते हैं, sin a प्लस बी का मतलब sin c हो गया, a प्लस बी को हमने c कहा है और a माइनस बी को क्या कहा है d, तो ये sin d हो गया। और इधर क्या हो जाएगा 2 sin a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2, तो ये हो गया 2 sin a प्लस c प्लस डी बाई 2 और इंटू cos b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2, सही है। ये
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 9 इसको कर देते हैं। सिमिलरली सी में भी जहां जहां ए प्लस बी है माइनस बी है ए है बी है उसको अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स 2 कॉस ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी मतलब सी माइनस डी बाई 2। 7 इंप्लाय, ये फॉर्मूला नंबर 10 हो गया। 7 इंप्लाय 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स, दोनों तो कॉस ही है तो कॉस के साथ सी प्लस डी बाई 2 और कॉस के साथ ही सी माइनस डी बाई 2 ए बी का वैल्यू पुट कर दी है। फाइनली देखेंगे यहां पर कॉस का बिहेवियर चूंकि थोड़ा सा उल्टा है, बार बार मैं समझा रहा हूं आपको, थोड़ा सा फॉर्मूला में हर जगह इसमें विशेष सावधान करना पड़ेगा याद रखने में। यहां पर हम लिखेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। आप समझ सकते हैं कि यहां पर कॉस सी पहले लॉट में आ रहा है, कॉस क्या बोलते हैं एंगल सी फर्स्ट लॉट में, एंगल डी सेकेंड लॉट में। तो यहां पर थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको, तो कॉस डी माइनस कॉस सी 8 इंप्लाय, ये हो गया 11। 8 क्या इंप्लाय करेगा, तो कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए जनरली होता क्या है कि हम लोग जो याद रखते हैं फॉर्मूला को, इसमें सब सी डी के लॉट में है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी। यहां पर एक उल्टा करना पड़ता है, तो यहां पर थोड़ा सा इसको अगर हम सुधार के याद रखें और कॉस सी माइनस कॉस डी अगर कर लें, समझ सकते हैं ऐसा करने का मतलब कि दोनों तरफ आप समझिए माइनस से मल्टीप्लाई किए, ये दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दिए माइनस से, तो इसका साइन चेंज कर गया, माइनस वाला टर्म प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, और यहां पर हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। अब होता क्या है कि ये माइनस को भी थोड़ा सा पैचअप कर देते हैं कि थोड़ा सा प्लस प्लस साइन ये माइनस क्यों है, तो जस्ट जैसे नहीं तो कुछ है कपड़ा वपड़ा ही कुछ अगर हमारा फट जाता है तो उसको अंदर कर लेते हैं कि दिखाई नहीं पड़े, तो पैचअप करना कहिए उसको, है ना। तो कहने का मतलब कि ये माइनस थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, फटा जैसा मतलब माइनस बाहर निकला है, जस्ट मैं समझा रहा हूं लॉजिकली, आप जैसे इसको दिमाग में रखिए। तो ये माइनस को यहां से भी हटा देते हैं, ध्यान देंगे, और इस माइनस को लाते हैं इस साइन के साथ, और माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 है ना, और फिर ये माइनस को साइन के अंदर कर देते हैं। समझ सकते हैं कि अगर साइन सी माइनस डी बाई 2 यहां पर माइनस साइन है तो इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ, ये माइनस खत्म करके इस एंगल को चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2। तो यहां से भी ध्यान देंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसे अगर मिटा दूं मैं और इस एंगल को रेसिप्रोकल कर दूं, क्या डी माइनस सी, कहीं जाकर तो ये थोड़ा सा उल्टा बिहेवियर है तो रिवर्स कुछ करेगा ही जो बाकी में हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो जनरली इसको ऐसे याद रखते हैं। बाकी आप अगर यहां एंगल को सीधा रखना चाहते हैं सी माइनस डी बाई 2 तो यहां माइनस लगा दीजिए, आप इधर भी सी माइनस डी बाई 2 रखना चाहते हैं, यहां भी 2 रखना चाहते हैं तो यहां उल्टा कर दीजिए, कहीं तो हमें रिवर्स थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से फर्दर ये 12 नंबर कर लिए, दोनों तो एक ही है, 8 को ही हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है।